नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी शाह के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, 22 लोग गिरफ्तार की और एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म, चुनाव आयोग पर लाल हुए राहुल, कुत्ते बिल्ली दे रहे वोट की। वहीं शपथ के तुरंत बाद मोदी शाह से क्यों मिलने पहुंचे सीजेआई कांत की और बाबरी मस्जिद बनी तो फिर अयोध्या वाला हाल होगा। उमा भारती का विवादित बयान की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी कर्नाटका में सीएम बदलना तय, शिव कुमार का शक्ति प्रदर्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत शपथ के बाद भाई बहन के छुए पैर, पूर्व सीजेआई गवई से मिले गले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। खड़गे बोले कर्नाटक सीएम बदलने पर हाईकमान का फैसला अंतिम, बीजेपी ने पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन। गृह मंत्री बोले मैं दावेदार। रुपए की गिरती कीमत को लेकर सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, पीएम मोदी का वीडियो साझा कर याद दिलाए पुराने बयान। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदलें, बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो, राहुल बोले एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। राम मंदिर, एटीएस और एनएसजी कमांडोज के घेरे में, मोदी कल धर्म ध्वजा फहराएंगे, अयोध्या के सांसद को न्योता नहीं मिला, बोले बुलाते तो नंगे पैर दौड़ कर जाते। जो मदरसों का कमरा नहीं बना सकते जालिम, दिल्ली कांड पर फिर बिफरे ओवैसी। 8 दिन से कहां गायब है तेजस्वी यादव, पासपोर्ट रिन्यू कराने राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से निकले, रोहिणी विवाद पर जवाब तक नहीं दिया। बिहार में साहनी बोले नीतीश से सीएम पद छीन लेगी बीजेपी, कुशवाहा को याद आई मुख्यमंत्री की बात, कहा बाएं हाथ से खाइए, दाएं से मक्खी भगाइए। दशकों से आरोप लगाने के बावजूद मुझ पर कोई कर्ज नहीं, विवादित टिप्पणी के बाद बोले अजीत पवार। इंडिया गेट पर नस्ली हिडिंबा के पोस्टर लगाए गए, लाल सलाम और अमर रहे के नारे लगे, दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था प्रदर्शन, 22 लोग हुए गिरफ्तार। कर्नाटका में सीएम पद को लेकर रस्साकसी जारी, शिव कुमार के समर्थन में विधायकों का एक और समूह पहुंचा दिल्ली। चंद्रशेखर रावण की रैली में शामिल होंगी रोहिणी, ट्वीट किया मंच पर तेरे साथ बैठूंगी, स्पीच भी दूंगी, किसी ने हाथ लगाया तो देश देखेगा। जल्द बिहार भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, 4 नाम आगे, 8 साल बाद सवर्ण कार्ड खेल सकती है पार्टी, संघ के करीबी से लेकर शाह के भरोसेमंद तक रेस में है। राजनाथ सिंह के बयान पर बोले कांग्रेसी राष्ट्रीय दल भी, कहा सिंध ही क्यों, पूरा पाकिस्तान लीजिए। कांग्रेस अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव, महाराष्ट्र में खुलकर आई सामने विपक्ष की अनबन, उद्धव गुट में हलचल तेज। बीएलओ नाम पूछे तो बंद करो, एसआईआर पर इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, ईसी का एक्शन और दी सफाई। पाकिस्तान बोला राजनाथ का बयान भड़काऊ, भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा था आज सिंध भारत से अलग हो सकता है, कल वापस आ जाए। जयराम रमेश पर होगी कार्रवाई, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक, जगदीप धनखड़ से जुड़ा है मामला। अयोध्या वाला हाल होगा, ईंटें भी गायब हो गई थी। पश्चिम बंगाल में बाबरी पर उमा भारती का बड़ा बयान। यह आखिरी चुनाव, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की मराठी मानुस को दी गई चेतावनी। सीजेआई गवई बोले सरकार के खिलाफ फैसला देना स्वतंत्रता नहीं, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम जरूरी, गवर्नर और राष्ट्रपति पर समय सीमा नहीं लगा सकते। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत राहुल नहीं पहुंचे, पूर्व सीजेआई गवई से मिले गले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। जी हां, बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के सभी लोग शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से भी मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गले मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बता दूं तो वर्तमान सीजेआई बी.आर. गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया। उनके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत यह जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीनों का होगा। रुपए की गिरती कीमत को लेकर सरकार पर हमला हुई कांग्रेस। पीएम मोदी का वीडियो साझा कर याद दिलाया पुराना बयान। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार पर किए गए उनके ही पुराने बयान की याद दिलाई। गौरतलब है कि सोमवार को रुपया 89.46 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में तेजी दिखाते हुए 89.17 पर पहुंच गया, और जो पिछले बंद भाव से 49 पैसे की बढ़त थी। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को रुपया 98 पैसे की गिरावट के साथ 89.66 प्रति डॉलर के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की भारी मांग, स्थानीय और वैश्विक शेयर बाजारों में बिकवाली के दबाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं ने इस गिरावट को और बढ़ाया। सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, डॉलर के मुकाबले रुपए का फ्री फॉल जारी है। यह अब 90 रुपए प्रति डॉलर का स्तर पार करने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को जो जुलाई 2013 में दिया अपना बयान याद है, जिसके साथ उन्होंने उस समय का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को जुलाई 2013 में दिया अपना बयान याद है, जिसके साथ उन्होंने उस समय का वीडियो भी साझा किया। उस वीडियो में मोदी ने कहा था, देखिए रुपया कितनी तेजी से गिर रहा है। कभी कभी लगता है कि रुपया और दिल्ली की सरकार में कोई मुकाबला चल रहा है कि किसकी इज्जत ज्यादा जल्दी गिरती है। सहनी बोले, नीतीश से सीएम पद छीन लेगी बीजेपी। कुशवाहा को याद आई मुख्यमंत्री की बात, कहा बाएं हाथ से खाइए, दाएं से मक्खी भगाइए। जी हां, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने पर कहा कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद भी बीजेपी छीन लेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद तेजस्वी के मीडिया के सामने नहीं आने पर मुकेश सहनी ने कहा कि वो जल्द ही आएंगे। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी की पत्नी अपने बच्चों के साथ मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद से ही तेजस्वी यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, लाल सलाम और अमर रहे के लगे नारे। जी हां, बता दें कि दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश के मानवी हिडिंबा के पोस्टर लहराए। पोस्टर में हिडिंबा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडिंबा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने मानवी हिडिंबा अमर रहे जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने पोस्टर पर भी मानवी हिडिंबा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे थे। एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखा था, बिरसा मुंडा से लेकर मानवी हिडिंबा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान भीड़ की पुलिस से हाथापाई भी हुई। दिल्ली पुलिस ने आज 2 थानों में एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों के खिलाफ अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदले। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो। राहुल बोले, एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म है। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट में बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीर मिलने के दावों के बाद निर्वाचन आयोग ने असम के बीएलओ को निर्देश जारी किया है कि वे मतदाता सूची में नॉन ह्यूमन, ब्लैक एंड व्हाइट, गलत स्पेसिफिकेशन और बिना फोटो वाली प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें सही तस्वीरों से बदलें। आयोग ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट तैयार की जाए और बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करें। असम में विशेष पुनरीक्षण गहन 17 नवंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर ने देश में अराजकता फैला कर रख दी है। 3 हफ्तों में 16 बीएलओ के साथ जो हुआ वह यह साबित करता है। नागरिकों को 22 साल पुराने पन्नों में नाम खोजने पर मजबूर किया जा रहा है, तो ये सही नहीं
है, एसआईआर कोई रिफॉर्म नहीं है, ये थोपा हुआ जुल्म है। किसी के साथ कुछ हो रहा है तो किसी के साथ कुछ हो रहा है। इधर केरल और तमिलनाडु सरकार के बाद तमिलगा कंगजम ने तमिलनाडु में एसआईआर प्रोसेस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। खड़गे बोले, कर्नाटक सीएम बदलने पर हाईकमान का फैसला अंतिम। बीजेपी ने पूछा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन? बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा और इस पर वह कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शनिवार को हुई उनकी 1 घंटे से अधिक की बैठक के बाद की। खड़गे ने मीडिया के सवालों पर आज कहा, जो भी होगा हाईकमान करेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इधर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया कि अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे भी सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि हाईकमान से सीएम बदलने पर चर्चा नहीं हुई, न कांग्रेस विधायक दल में इस पर विचार हुआ। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज चिक्काबल्लापुर में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कहा है कि डीके शिवकुमार और मुझे पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करना चाहिए। हाईकमान जो भी फैसला करेगा उससे हमें सहमत होना चाहिए। हम पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे। जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकता जालिम, दिल्ली कांड पर फिर बिफरे ओवैसी। दिल्ली में लाल किले के पास हुई आतंकी घटना पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। एक इदारा यानी संस्थान बनाना कितना मुश्किल है। मुसलमानों ने जो इदारे कायम किए, यदि कोई उस इदारे में बैठक कर जो एक मदरसे और स्कूल का कमरा नहीं बना सकता, वे जालिम अमोनिया नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। दिल्ली कांड का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उसमें 14 लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए और मुस्लिम भी मारे गए। हमको इस तरह की मानसिकता या सोच रखने वालों की निंदा करनी चाहिए। जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम खुली छूट देते हैं कि जो चाहे करना चाहो करो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।